हे वकील साहब, हे तका 1 मिनट रुक जा बाबू, 1 मिनट खाली बस, तुरंत पहुंचते हैं। कहो वकील साहब, तू तो एकदम अलुअप हो गया जब से तोहार बियाहवा भय हो। जैसे पहले तो छुट्टी छपाटी अतवार उतवार का भेटाए जात रहो, अब वही कचहरी में भले तू बिल गाँव और कहूँ दिखाई नहीं पड़ते, गौवा भरे हियरे नहीं दिखाते, तू माजरा का है भैया? सब ठीक ठाक तो चला था? अरे नहीं चिरंजी काका, यस कौनो बात नहीं है, व्यस्तता बहुत ज्यादा बढ़ गया है। यह जान लो 1 मिनट का टाइम नहीं रहा, का तुमसे झूठ बोली। ना वकील साहब, बनावटी हंसी न हंसो। तू कितना बनावटी हंसी हंसी लियो, लेकिन करजवक तकलीफिया चेहरवा दिखाए पर जाते, साफ झलक मिल जाते वकर। यस है वकील साहब कि गांव के बूढ़ बुजुर्ग मनई के पास हर मर्ज के दवाई हुआ थे। तू या दाई कही कह तब देखा अपने जीव के बात हमसे। हाँ भैया वकील साहब, तू अपन तकलीफ कह डारो जवन कुछ हुआ, एकदम निशा खातिर रहा, हमारे सब केहू सांस नहीं ले बारे महिया। अब अपन तकलीफ का कह दे तुमसे पहले काका, भीतरी मार तो जरूर जाना था। एक तो मेहरारू पाए न भगवान के दया से, वो आधा दिना तब मेकअप करे में बितावती है, और बाकी आधा दिना वही मोबाइलिया से रील बनावती है काका। और रतिया में बैठ के वही रीलिया पर लाइक कमेंट और शेयर गिनती है सारी रतिया। पहले तो खाली अपना काम बूत करे पड़त रहा, कपड़ा लत्ता धोए पड़त रहा, अब वहू का कुल जिम्मेदारी हमारे मुड़े माथे पाए। जैसे खाना नाश्ता चूल्हा चौका साफ सफाई कपड़ा लत्ता यका कुल के एक बाद हमारे 1 मिनट का टाइम नहीं रहा। का बता दी मरक फुर्सत नहीं है हमारे, तब कहाँ से हम घटाए जाए काका। तब तोहरे साथे बड़ा भारी जुलुम हो रहा है हो वकील साहब। मुझे बताओ ही है, जब 38-39 साल पर कौनो मियाँ जुअर घटाए के तोहार बियाह हो गया है, तब इतनी भारी आफत तोहरे खपड़ाई में बांध उठी है। और जब वकील मनई का ये हाल है, तो सामान्य के तब पूछबे न करो का हाल हुई। हमारे तो कुछ समझ नहीं आवत कि यह मामला में हम का बोल जाये का कह जाये। हमारे खुदा दाहिन बाव नहीं सूझत, हम का कही। ना वकील साहब, तू तो सारी दुनिया का मैटर हल करा था, सबका मामला निपटावा था। मैंने यह समस्या कौनो हल आज तक नहीं हेर पाया, कुछ तो तोड़ हो भाई करी जकर हो। तुहू गजब बतवा था पलई काका, मेहरारू से परमात्मा नहीं निपट पाई, नहा या तो वकील हुआ या कहाँ से पार पाए गई हैं। ना चिरंजी लाल, फालतू बटकही करे कोनो जरूरत नहीं है। एक तो वैसे बेचारे इतना दुखी है, परेशान है, एकदम झेलत है, ऊपर से तू आगे में घी डालत हो। तेका कुछ ढाढ़स बढ़ाओ मनई कहीं वक्त तकलीफ न कम कर सको तो कम से कम बढ़ाओ तो ना यार। अरे नहीं पलई भैया, अब भाई तुम्हारी जानकारी नहीं है। अब ना वकील साहब पूरा बताई न तुमसे, पहले मामला जान ले तब बोलो। पूरा माजरा यस है कि जब इनका ब्याह उम्र भाई इनका बदखुआ आवक शुरू की, अब यह बहुत ज्यादा सेखियानी, इनके सेखी के कौना वर छोड़ रहबे न केस हुआ जमाना में। एक ठो लिस्ट बनाए रहे, वहां 50 चीज लिखी रही। लड़की इतनी लंबी इतनी चौड़ी होनी चाहिए, वकर हाइट इतना फुट इतना इंच होनी चाहिए, कितनी गोरी होनी चाहिए, वकर डिग्री काव काव होनी चाहिए, कौन कौन खाना बनाने वाली होनी चाहिए। मैंने तुमसे हम काव काव बता दी, जितना गुण एक लड़कीनी में हो सकत है कुल का यह लिस्ट बना कर धरत रही। जय बर देखुआ आवे इनके मुहारे पर, यही सामने पट से वह लिस्ट या धर दिया। धीरे धीरे करत करत ऐसा इनका उम्र 30 के पार चली गई, लेकिन वह मियार का लड़किनी या नहीं तो भेटाबे न किस। जब इनका उम्र 30 के पार चली गई, ढेर पार चली गई, 32 साल के हो गए और क्यों नहीं मिला इनके परसिंद का, तब यह लिस्ट में से एक एक गुण धीरे धीरे कम करे शुरू की। अब जब यह 39 साल के पहुंच गए, इनके मन में ये भय व्याप्त हो गए कि अब लागत है बियाहवे न हुई हमार, तब वह लिस्ट में खाली एक चीज बाकी बचा, लड़की होनी चाहिए। कोह वकील साहब, मैंने अपने निजी जिंदगी में तो वह वकालत वाली बुद्धि अपन लगाए दे रहे हो, तो जब अपने हथवस कुल गुअर डारे हो तू, तब का तू ही वड़बो बिछाइबो भैया के दूसरा तीसरा नहीं आई। हाँ, ये बात बिल्कुल सही कहना चिरंजी लाल। वकील साहब यह है कि हर चीज का एक उम्र निर्धारित है, शास्त्र के हिसाब से और विज्ञान के हिसाब से भी। ब्याहक उम्र में जब आदमी का ब्याह हुआ था 22-24 साल तक, तब वो परिवार का अपने हिसाब से ढालत है, और 2-4 साल बीतत बीतत वो दोनों प्राणी ढल जाता है और अपन जिंदगी सुखपूर्वक बितावे लागत है। वह ब्याह जब जाके तू बुढ़ापम करबो, तब दोनों जने पाक रहबो एकदम से। सारी दुनिया संसार के ऐब सारा अवगुण कुल चीज यही उठा भर उठे दुआ प्राणी के। जैसा मगरू वैसा मलखान, नवन के पूछ नवन के कान। जौनी मेयर हो सके तौनी मेयर भैया सामंजस्य बैठावो,
ना ये महन के कुछ काय वाय ना पाई, खाली तबाही हुई और कच्छ न हुई। काका एक बात और होता है, जैसा ये बहुत पदार्थ ठीक कर दहन दुनिया कहिया, जे जे इनके महारे पाए हो इनके बियाह देखे के इनका गरियाबे किस वही महारे सटे के बाद महिया, तब जब ये सारे संसार के शराप ला डारिन केहू बक्सबे नहीं किन वह समय पहिया, तब आखिर ये नहीं के बक्सी है। हाँ एकदम सही कहा हो तो चिरंजी भैया, कहा जे बारत है ना ते बुतातो खूब नीक कहा या अपन बियाहक उम्र में कम से कम 20 से 25 बिटियन का देख कम न रिजेक्ट किन है। 20 से 25 बिटियन का खाली तू रिजेक्ट कर डाले हो। आदमी और औरत दोनों का रचना करे वाला भगवान हो, विधाता परमपिता परमेश्वर। एक ठो दो ठो तो खैर चले भरे बात है, उनका रंग रोगन नहीं सही है, कद काठी नहीं सही है, और कौनो बात हो सकत है। मैंने तू 25 बिटियन का रिजेक्ट कर दिया, जका तू रिजेक्ट किया हुए तकर मनोदशा के बारे में कब सोचा है अपने जीवन में? अरे न पूछो पहले बाबू, यह अपन मर्दई महानता समझत रहे का, जब ये लौट के आवत रहे केहू रिजेक्ट कह तो का बहुत चटकारा ले बतुआत रहे सबसे, जहाँ पहुंचे तहाँ वह मामला छेड़ देते रहे। तो खाली बिटियन का नहीं रिजेक्ट किया वकील साहब, तू यह दुनिया का बनावे वाले खुदा का अपमान किया हो, घोर अपमान किया है, और वकर सजा तू दिन दिन भोगबो, जब तक जीवो तब तक वका तू झेलबो। तोहरे लिए अब अभी तक हमारे मन में जौन कुछ थोड़ा बहुत इज्जत सहानुभूति रही ना, कुछ जड़कर राखी हो गए, अब तू जियो चाहे धंस जाओ वकील साहब, हमसे कौनो मतलब नहीं है। तबो पलई काका जैसा इंसानियत के नाते न कुछ तो राह बताइन दियो, जैसे सुख से यू जिंदगी जिये। अब तो जवन के हैं तवन कहीं डारिया हैं, महान थोड़ा कौन परिवर्तन हो पाई ना चिरंजी लाल, जैसा अगर ये कहूँ मनई का अपमान खाली के होते तब न कुछ राह हम बताई तो अकर प्राश्चित रहा कुछ न कुछ, लेकिन ये साक्षात परमपिता परमेश्वर का अपमान की करे, रचना का अपमान की है। अब एक दाई दो दाई नाई 25-30 दफा की है, कब नीक का की है। जैसा मनई के लिए ना हमारे पास कौनो समाधान है और ना इनके लिए हमारे मन में कौनो इज्जत है। जाओ वकील साहब जाओ जाओ, जवनी में तहार बीते तवनी में बिताओ, तो खाना बनाओ चाहे गुआर दबाओ चाहे जौन मन कहा तवन करो, जाओ ऐसे बस चला जाओ आंख के सामने से। हमार ई विचार जौन है खाली जनहीन के लिए नहीं है, यानी कि जितना आदमी वीडियो देखा तो जकरे ढेर से खियावत है, सभी इस चीज का सुनो और यह बारे में विचार जरूर करो।